एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे मुगल जब भारत में आए तो किन किन भारतीय शासकों ने मुगलों का विरोध किया है। इस संदर्भ में एक वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूं, अगर आपको देखना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सेकंड जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि अकबर के शासनकाल के दौरान उसका प्रतिरोध किन भारतीय शासकों ने किया है। ये जो टॉपिक है ये लिया गया है क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी से ही, और इसमें वो सब क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले ये जानेंगे कि ये जो अकबर है इनका जन्म कब और कहाँ हुआ है और कौन इनके माता पिता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 1542 ईस्वी में राजपूत रियासत जो है अमरकोट में। तो ये राजपूत रियासत थी अमरकोट, वहाँ इनका जन्म होता है। इसका रीजनिंग ये था क्योंकि इनके पिता को शेरशाह सूरी द्वारा देश से निकाल दिया गया था, तो जगह जगह ये शरण ले रहे थे, तो इनको शरण मिलती है राजपूत रियासत में और वहीं इनका जन्म होता है। तो नेक्स्ट इसमें जान लेते हैं कि अकबर जो है वो किसका पुत्र था। तो ये मुगल बादशाह हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का पुत्र था। अकबर का शासनकाल कब से कब तक माना गया है, तो 1556 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद ही ये सत्ता पे संभालते हुए अपना शासन चलाते हैं और 1605 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। नेक्स्ट है, अकबर का पहला सामना किससे कहाँ पे हुआ है, तो इनका पहला सामना हुआ है 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हेमचंद्र विक्रमादित्य से हुआ है, जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है। ये युद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध, इसको हम क्या बोलते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध। तो ये दूसरा युद्ध पानीपत का कब हुआ, ये हुआ है 1556 इसमें। कब किसके बीच हुआ है, अकबर और हेमू के बीच में, यानी कि अकबर और हेमचंद्र के विक्रमादित्य के बीच में। भारत के किन राजाओं ने अकबर का प्रतिरोध किया है, तो ये कौन से राजा हैं जो बहुत ज्यादा प्रतिरोध कर रहे हैं, तो ये हैं राणा सांगा, हसन खां, मेदिनी राय, हेमचंद्र, रानी दुर्गावती और राणा प्रताप ने बहुत ज्यादा प्रतिरोध अकबर का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 3 शताब्दियों तक दिल्ली पर मुस्लिम शासन के बाद किस हिंदू राजा ने शासन किया, तो ये है हेमचंद्र विक्रमादित्य। 3 शताब्दियों तक यानी कि 3 शताब्दियों तक मुस्लिम शासन रहने के बाद सिर्फ एकमात्र ये हिंदू राजा हैं जो शासन करते हैं। अकबर के कौन से दरबारी अपनी पुस्तक में हेमू की प्रशंसा करते हैं, तो ये कौन सा दरबारी है, ये है अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखी है अकबर के शासनकाल के बारे में। नेक्स्ट है, हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म कब और कहाँ पे हुआ है, तो ये राजस्थान के अलवर के पास जो माछेरी गांव है वहां इनका जन्म होता है 1501 ईस्वी में संत पूर्णदास जी के घर पे। लेकिन क्या हुआ कि हेमू का परिवार जो है वो कुछ समय के बाद रेवाड़ी के कहाँ चला जाता है, कुतुबपुर में, और वहीं आकर बस जाता है, इसलिए इनका जो जन्म स्थान है वो रेवाड़ी ही आका जाता है। लेकिन एक्चुअल में इनका जन्म राजस्थान के अलवर के पास माछेरी गांव में हुआ है। नेक्स्ट है, हेमू ने किसका व्यापार शुरू किया और किसको आपूर्ति की, मतलब जो व्यापार शुरू किया है तो उसकी आपूर्ति किसको की, तो बारूद बनाने के तत्व उसने सोरे का व्यापार शुरू किया है और शेरशाह सूरी को आपूर्ति की, यानी कि जो भी था शोरा मंगवाया उसने शुरू किया, तो शेरशाह सूरी को बेचता रहा। देश की एकता व अखंडता को बचाने के लिए हेमचंद्र ने कितने युद्ध जीते हैं, तो उसने लगभग 22 युद्धों में जीत हासिल की है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी ने हेमू की कौन सी योग्यता देखकर शामिल किया था अपनी सेना में, तो उसका रीजन रहा था कद और काठी, यानी इसका शारीरिक बनावट और उसकी योग्यता यानी कि उसके गुण देखकर। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई और उसके बाद राजकाज किसने संभाला, तो ये हुई है उनकी मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। तो उसके बाद उसका पुत्र है इस्लाम शाह, तो उन्होंने ही शासन संभालने का कार्य किया है। फिर 1552 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शासन किसने संभाला, तो ये पुत्र है इनका, इनकी भी मृत्यु हो जाती है
तो कौन शासन को संभालता है? तो 3 दिन बाद उनकी हत्या कर जो है ये आदिल शाह है, इन्होंने शासन संभाला है। ठीक है, क्यों संभाला? क्योंकि इस्लाम शाह का जो 12 साल का बेटा था वो अयोग्य इन्होंने बताया है आदिल शाह ने, और खुद शासन को संभाल लिया। नेक्स्ट लेते हैं, इसमें हेमू ने कौन से युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह से हराया? तो कौन सा युद्ध है? तो ये है 6 अक्टूबर 1556 ईस्वी में को तुगलक बाद में बैरम खान ने पीर मोहम्मद के नेतृत्व में भेजी गई सेना को बुरी तरह से हराया। तो युद्ध कौन सा है? 6 अक्टूबर 1556 ईस्वी को तुगलक। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो बैरम खान है उसने पीर मोहम्मद के नेतृत्व में यानी कि इसको चार्ज दे दिया और सेना को बुरी तरह से हराया, और इसमें लगभग 3000 मुगल सैनिकों की मौत भी हो जाती है। भारतीय इतिहास का विजय दिवस कब और क्यों मनाया गया? तो ये मनाया गया है 7 अक्टूबर 1556 को, जब हेमू को दिल्ली के सिंहासन पर सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई है। विजय दिवस कब मनाया गया है? जो पानीपत की लड़ाई हुई है तो उस ईयर, जैसे कि 7 अक्टूबर 1556 को। क्यों? क्योंकि दिल्ली के शासन पर सैकड़ों वर्षों से कौन शासन कर रहे थे? मुस्लिम। उसके बाद हिंदू शासन राज्य की स्थापना हुई है, तो इसलिए ये विजय दिवस के रूप में मनाया गया। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि क्यों दी गई थी? तो लगातार युद्धों को जीतने के कारण ही उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। पानीपत के मैदान में मुगल सेना के आने की सूचना हेमू को कब मिली? 5 नवंबर 1556 में। हेमू अपने जो प्रिय है इनका हाथी, कौन सा प्रिय हाथी जो है वो था हवाई, उस पे सवार होके ये मुगल सेना से बुरी तरह से लड़ा और मुगल सेना को इन्होंने बहुत परेशान किया। अकबर को इस युद्ध में कहाँ रखा गया था? तो कहाँ पे रखा गया था अकबर को? बहुत छोटा था ना, तो पानीपत से 8 मील दूर रखा गया, क्योंकि नहीं चाहते थे मुगल कि मुगल अगर हार भी जाते हैं तो उस हार के बाद उसे अकबर को सुरक्षित स्थान पर भेजकर उसे बचा लिया जाए, तो इसलिए उन्होंने 8 मील दूर रखा पानीपत से। अकबर ने हेमू के साथ क्या किया? हेमू का सिर काटा अकबर ने, फिर दिल्ली के दरवाजे पर टंगवा दिया, और उसके बाद क्या, धड़ को दिल्ली के पुराने किले के बाहर लटका दिया। ये ऐसा इसलिए किया गया था कि लोग डर जाए, मुगलों के शासन के प्रति गंभीर हो जाए और वो उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की? तो ये गाजी की उपाधि कब धारण करता है अकबर? हेमू का सिर काटने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है, और क्या कहता है? अपने आप को काफिरों को मारने वाला। हेमू कितने दिनों तक दिल्ली के शासन पर रहा है? जैसे कि 29 दिनों तक उसने शासन किया है और 22 युद्ध जीते हैं, और ये सब करके उसने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया है। हेमू के संघर्ष की परंपरा को, यानी कि जिस तरह का संघर्ष हेमू ने किया है मुगलों के खिलाफ, उसी तरह की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किन किन वीरों ने किया है? तो ये इनमें शामिल है रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो रानी दुर्गावती ने अकबर का प्रतिरोध किया है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।